हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 72 कई सारे सवाल आप लोगों के इस बीच में आए थे और मैं एक्टिव नहीं था, आप लोगों को पता है, कारण हमने आपको बता रखा है। अब सब कुछ ठीक है, हम लोग कंटिन्यू काम करेंगे इस पे। बीपीएससी 72 की बात करें तो सबसे पहला ही सवाल आप लोगों का है कि एग्जाम कब, ठीक है, यानी पीटी का एग्जाम कब, सितंबर वर्सेस नवंबर, यही चल रहा है ना। देखो, आपके इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो 80% चांस है कि आपका एग्जाम सितंबर में हो जाएगा। 80% संभावना सितंबर की है। अभी आपके पास अगस्त पूरा का पूरा बचा है और सितंबर में भी संभावना यह है कि अगर एग्जाम होता है तो 20 के बाद होगा, ठीक। नहीं हुआ तो अक्टूबर में मुश्किल है, फिर ये एग्जाम नवंबर में जाएगा जिसकी संभावना काफी कम है क्योंकि उस समय अब यहां कुछ एग्जाम के साथ क्लास भी हो रहा है, तो वहां थोड़ा सा द्वंद्व बचा है जो कुछ समय में ठीक हो जाएगा। हमें ये मान के चलना है कि हमारा एग्जाम सितंबर में, हम क्यों मान के चले कि हमारा एग्जाम उसके बाद होगा। हमारा एग्जाम सितंबर में होगा, इसके चांसेस है। और आप लोगों में से कई सारे बच्चे ये कहेंगे सर वैसे ही कह देते हैं, या किसी को भी आप जब ये कहते हो तो ऐसा नहीं होता। स्थिति ये है पिछले कुछ समय से कि आयोग भी क्या डिसीजन कब ले लेना वो आयोग को भी नहीं पता होता। हम लोग क्या ही आपको बताएंगे। अभी हम लोग कुछ बता दें, आयोग कुछ और चेंज कर दे तो आप कहोगे क्या बताए थे क्या हो गया, तो ऐसा नहीं होता। वहां भी ऐसे रैंडम बदलाव हो रहे हैं ना कि प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इवन अंदर में उन लोग के लिए भी क्या कह सकते हैं। तो ये स्थिति आप लोग को देख रहे हो पिछले कुछ समय से। अब इसमें 72 का जो एग्जाम होने वाला है सितंबर में या नवंबर में, हो तो रहा है ना, हो तो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और जब एग्जाम आपका हो रहा है तो वैसी स्थिति में जिनको समय चाहिए तो उनको समय मिल गया, एक्सक्यूज खत्म। जिनकी तैयारी हो चुकी थी उनको रिवीजन करने के लिए पूरा समय मिल गया, उनका भी एक्सक्यूज खत्म। अब तो जब ये स्थिति है तो जिनको तैयारी करने के लिए समय चाहिए था उनको तैयारी करने का समय मिल गया, और जिनकी तैयारी हो चुकी है वो प्रॉपर बढ़िया रिवीजन कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कट ऑफ क्या, ये भी एक सवाल है। पहला तो एग्जाम कब होगा और कट ऑफ कितना लेके चलना चाहिए, आप ही बताइए। अभी कट ऑफ पे नहीं कुछ बोलेंगे हम, आप ही बताओ पहले कि कट ऑफ कितना होना चाहिए आपके हिसाब से बीपीएससी 72 प्रीलिम्स के लिए, फिर हम एनालाइज करेंगे किसी और वीडियो में। पहले आपका देख लेते हैं एक बार। और यहां मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन है कट ऑफ को लेकर कि सर क्या मान के चले, क्योंकि डेट एक्सटेंड कर गया। तीसरा सवाल कि क्या क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पुराना होगा या अब नया होगा, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन को जब हम देखेंगे एग्जाम डेट को लेकर, डेट एक्सटेंड हुआ था, क्वेश्चन वही पूछे गए थे जो पहले सेट थे करंट। और उसको पता कैसे चलता है, करंट अफेयर्स के सवाल पे, है ना। तो करंट अफेयर्स के सवाल पे तो यहां क्वेश्चन ये क्यों आ रहा है कि क्वेश्चन पुराना होगा या नया होगा, ओल्ड वर्सेस न्यू। अब इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, अभी थोड़े दिन के बाद कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहां पे क्वेश्चन, चलिए बात करेंगे उस पर हम बाद में। लेकिन अभी यहां ओल्ड या न्यू को लेकर जो सोच रहे हो ना, जो दिमाग में आपके चल रहा है, आपका एग्जाम था 26 जुलाई को, तो आपने जून तक के तो करंट अफेयर्स को कर ही लिया होगा, ठीक है। अभी हम मान के चले कि आपका एग्जाम है सितंबर को, तो सितंबर में है तो क्या करना होगा, अगस्त तक के करंट अफेयर्स को करना होगा। अगर एग्जाम नवंबर में होता है तो आपको अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स करना होगा। इतना ही ना, सितंबर का लेके चलेंगे तो जून का किया था, जुलाई और अगस्त 60 दिनों के करंट अफेयर्स को ऐड ऑन करना, इससे ज्यादा कुछ है। और अगर आगे बढ़ेगा तो 1 महीना और ऐड हो जाएगा, 2 महीने और ऐड हो जाएंगे, यही ना। अब बताइए कि 2 महीने की करंट अफेयर्स को 60 डेज के करंट अफेयर्स को ऐड करने के लिए आप 15 लोगों से पूछोगे, जगह जगह कमेंट करेंगे, अपना दिमाग खराब करेंगे, घंटों में अगर जोड़ें कि करंट अफेयर्स आएगा, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो वो घंटों में अगर जोड़ोगे ना तो वो महीनों में बदल जाएगा। इतना घंटा आप दे दोगे इसको सोचने में। ये काम करने की जगह पे ऐसा नहीं होगा कि 60 दिन का करंट अफेयर्स पढ़ ले। तो करंट अफेयर्स नया आएगा या पुराना आएगा ये डिस्कस करने का विषय नहीं है।
आपकी तैयारी में चूक नहीं होनी चाहिए। क्या गलत कह रहे हैं तो बताओ। तो आपकी तैयारी में चूक कब नहीं होगा? अगर एग्जाम सितंबर में होता है तो हम क्या करेंगे? हम 2 महीने के करंट अफेयर्स ऐड ऑन कर लेंगे। हम क्यों रिस्क लेकर जाएं एग्जाम देने? और इतना बड़ा एग्जाम जो हमारे लाइफ को बदल सकता है, तो इतने बड़े एग्जाम में जो लाइफ चेंज कर सकता है, क्या रिस्क लेने की जरूरत है? यहां किसी के भी कहने पे हम कह दे कि नहीं पुराना सवाल आएगा और नया आ गया तो आयोग तो बताने नहीं आ रहा बाहर, ठीक है, तो आप तो फंस जाओगे। तो ये काम नहीं करना है ना, ये काम नहीं करना है। ये सब चीज पे ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए 1 महीना पहले के करंट अफेयर्स तक आप तैयार करके जाए। किसी को कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। 3 सवाल मेजर थे, एग्जाम कब होगा, क्वेश्चन का क्या है और कट ऑफ का क्या है। तो कट ऑफ तो हमने आप पे छोड़ दिया, आप बताओ कट ऑफ क्या होगा, और बाकी जो क्वेश्चन आपका प्रश्न है उसका जवाब यहाँ पे है। और आई थिंक इससे बेस्ट नहीं कुछ हो सकता है। तो डिस्कशन करने की जगह, थॉट प्रोसेस में एंगेज होने की जगह आपको 1 महीना पहले के करंट अफेयर्स के लिए तैयार होकर जाना चाहिए। दैट्स इट, इतना ही काफी है। और जल्दी एग्जाम कैलेंडर आ भी जाएगा तो हमें पता चल जाएगा एग्जाम कब होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग तैयार कर लेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।